I श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज फिर से मैं वाई अकेडमी के इस चैनल से आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं वापस फिर से अपने पहले वाले टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े क्वेश्चन, जो कंसेप्ट हमने सीखे थे उसके बेसिस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बी रेडी, पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए। आज के हमारे कुछ खास क्वेश्चन आपके सामने हैं और उसे हम लोग सॉल्व मिलके करेंगे और उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उसका लास्ट में आंसर भी पता करेंगे कि लास्ट में जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो एग्जैक्टली हमारे और आपके दोनों मैच होने चाहिए। आई बात समझ में? सो बी रेडी, करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व और देखते हैं कि हमारे आज के क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लुक हियर, Ram borrowed rupees 8,000 at 3.1/2% per annum compound interest for his family needs। आगे है how much amount does he have to pay to clear the debt at the end of 1 year and 3 months। चलेंगे, यहाँ पे आंसर करने वाले हम लोग पहले देखेंगे ध्यान से कि राम बोरोड प्रिंसिपल इज 8,000। सो हियर गिवन, हमें जो बातें दे दी गई है, जैसे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया है दैट इज ₹8,000, रेट ऑलरेडी गिवन 3/1/2% मीन्स 7/2%। हम इसको आगे लेके चलते हैं। टाइम भी दे रखा है, टाइम इज 1 year 3 months। टाइम दैट इज n इज इक्वल टू 1 year and 3 months। 1 year 3 months means what? 1 plus 3 month means 3/12 years। So you write here 1 plus 3/12, 3 4 ja 12, so 4 plus 1/4, 4 plus 1/4 years। So time is 5/4 years। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे टाइम निकल के आया 5/4 years। फ्रॉम फॉर्मूला हम लोग चलेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फॉर्मूला CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि राम बोरोड 8,000 एट इस रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हिज फैमिली नीड्स। हाउ मच अमाउंट, हमें अमाउंट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चाहिए। कितना अमाउंट उसे पे करना है ताकि उसके जो डेप्ट है उसे क्लियर कर सके। सो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर n, ऐसा कुछ बताया था। प्रिंसिपल इज 8,000, 1 प्लस रेट इज 7/2%, 7/2% rate, 7/2% rate upon 100, so into multiplied by 100, power n is 5/4, n is 5/4। अब देखेंगे ध्यान से 8,000 1 + 7/2 into 100 200, ये 5/4 को हम लोग 1/4 भी लिख सकते हैं। अब यहां से कहानी थोड़ी चेंज कर लेंगे कि अगर मैं 8,000 इस वाले पोर्शन को इसके दो पार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 + 7/200 पावर 1 इंटू 1 + 7/200 पावर 1/4, ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखिए ध्यान से कि अगर रेट 7/2% है और टाइम दे रखा है 1/4, इस वाले केस में यहाँ पे तो टाइम 1 year है, रेट भी सेम है, बट इस वाले केस में अगर मैं टाइम को यानी पावर n का वैल्यू 1/4 को कर दूं क्वार्टर ईयर, सो अगर टाइम दैट इज 1/4 ईयर दिया है
इसको कर दूं 4 × 1/4 क्वार्टर ईयर कर दूं, तो क्या मैं यहाँ पे 1 क्वार्टर यहाँ पे लिख सकता हूँ? 1 क्वार्टर ईयर, 1 क्वार्टर ईयर। इस केस में रेट क्या हो जाएगा? बाई 4। सो 7/2/4 करेंगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा? 4 1 जा 4, 3 4 7 जा 4 5 जा 1.75/2 के आसपास आएगा रेट। तो हम यहाँ पे कहानी क्या करने वाले हैं? अमाउंट इक्वल टू 8,000 इंटू 1+7/200 पावर 1। अब इस वाले केस में हमने पावर को 1 क्वार्टर कर दिया, तो मीन्स क्या हो जाएगा? ये पावर 1 हो जाएगा। 1 प्लस, अभी ये 7/200 क्या बन जाएगा? 1.75/200। 1.75/200 पावर क्या हो जाएगा? 1। फिर से इसका तो क्या मिलेगा? 800 मल्टीप्लाइड बाय, सो 207/200 इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा? 200 प्लस 1.75/200। इसे सॉल्व करेंगे तो 8,000 इंटू 207/200 इंटू यहाँ पे 201.75/200। ये 30 तो कैंसिल हो जाएगा, 30 विल बी कैंसिल आउट। बचेगा क्या यहाँ पे? देखिए 2 4 जा 8 और कुछ कटेगा यहाँ पे। सो ये जो रहा 10, 2 जा 20, 2 2 जा 4। क्या मैं यहाँ से 2 5 जा 10 कर सकता हूँ? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमें मिला 207 इंटू 201.75, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाय 5 कर देंगे तो हमें अमाउंट पता चल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कहाँ पे कर लें? कोई पोर्शन तो होना चाहिए कहीं पे, रफ वर्क तो करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई हियर 200 1.75 को 207 से मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलने वाला है? 7 5 जो 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 3, 52 का 2 कैरी 5, 7 1 जा 7 5 12 का 2 कैरी 1, 7 2 जा 14, 0 0 0 0 0। ठीक है, अब आगे चलेंगे। 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 15 का 5 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, 0 2 2 जा 4। हमें यहाँ मिलेगा 5 2 2 5 1 6 4 3 7 1 4। डेसिमल डाल देंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है? 41762, ऐसा कुछ मिला। 41762, 41762, 41762.25। So you write here 41762.25 अपॉन 5 करेंगे तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे मिलने वाला। डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, so 2 6 5 5 जा 25, and here 5 4 जा 5 5 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, so 2 6 5 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, and 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, so 8352.45 ये अमाउंट निकल के आएगा। अमाउंट क्या मिला? 8352.45। सो दिस इज द अमाउंट। हमें क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि राम बोरोड 8,000 रुपीज, रेट इज 3.1/2% per annum and time is 1 year 3 months. On this basis of this question हमने इसे फॉर्मूला पे रख के इसको सॉल्व किया तो लास्ट में हमें जो अमाउंट पूछा गया था, कितने अमाउंट रिटर्न करने की जरूरत है, दैट इज 8,352.45 रुपीज। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन हमारे हो गए, अब अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आके नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। सो कम टू दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आके देखिए अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, if rupees 300 is the interest paid on a certain sum at the rate of 5% per annum,
simple interest for a period of 5 years. Then find the sum in rupees. सॉल्यूशन में आते हैं और देखते हैं यहाँ पे इफ 300 इज द इंटरेस्ट पेड ऑन सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 5%. इफ 300 इज द इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट क्या बोल रहा है 300. सो इंटरेस्ट क्या है, एसआई इज रुपीज 300, एसआई इज 300 और सम पेड ऑन अ सर्टेन सम, तो प्रिंसिपल हमें दिया नहीं है. रेट इज 5%, rate is 5% per annum, simple interest for period of 5 years and the time is 5 years. कितना आसान यहाँ पे है कि सम पता करना है. तो हम चलेंगे फ्रॉम फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट यूज करने के लिए, तो आप सिंपल इंटरेस्ट यूज करिए एस आई इंटू पी आर टी अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया नहीं, निकालना है. रेट इज 5%, टाइम इज 5 years अपॉन 100. 520 जा 54 जा, क्या मिल गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल इज 4 3 जा 1200. क्या मिला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको निकल के आया दैट इज 1200 रुपीज. 1200 रुपये प्रिंसिपल बनेंगे. सो फाइंड द सम. जैसे सम की बात करेगा तो आप सम का मतलब समझ लीजिए कि आपको क्या निकालना है, किस चीज की बात कर रहा है, प्रिंसिपल ढूंढने की बात कर रहा है. ठीक है ना. सम मीन्स क्या मान लेंगे कि वो प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आगे चलते चले जाएंगे, बातों को समझेंगे. सो मैं इसको मिटा दूं क्या, इस वाले क्वेश्चन को मिटा के जरा आगे बढ़ते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगले क्वेश्चन पे आएंगे. एट what rate percent per annum at compound interest will the sum of rupees 375 amount to rupees 1029 in 3 years. देखेंगे ध्यान से यहाँ बातों को. क्वेश्चन में जो कह रहा है आप यहाँ पे कहानी को समझेंगे. क्या बोल रहा है एट वाट रेट परसेंट, तो आपको निकालना क्या है एट वाट रेट परसेंट का मतलब ये हो गया कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढने की जरूरत है. रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में क्या होगा वो आपको पता करने की जरूरत है. तो एट वाट रेट परसेंट पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट लगाएंगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. विल द सम ऑफ इतना, प्रिंसिपल क्या है 375, प्रिंसिपल अमाउंट बन के क्या बन गया 1029. प्रिंसिपल 375 दिया है और अमाउंट क्या है 1029. तो प्रिंसिपल 375 का प्रिंसिपल जो है वह 1029 के अमाउंट के बराबर 3 साल में अगर होता है तो रेट क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि किस रेट पे दिया जाए कि वो पैसा इतने के बराबर हो जा रहा है. तो हमें गिवन में कुछ बातें जो दे दिया उसको लिख लेंगे. प्रिंसिपल इज रुपीज 375 रुपीज एंड रेट हमें पता नहीं है, रेट हमें दिया नहीं, रेट निकालना है. टाइम इज इक्वल टू 3 years, टाइम इज 3 years एंड अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 1029. मुझे लगता है कि आप अगर यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज करें तो बन सकता है. सो फ्रॉम फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला CI केस में क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर n. इस वाले फॉर्मूले में अगर ये सारा वैल्यू रख दे, पुट कर दे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. अमाउंट क्या है 1029 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 375 1 प्लस रेट ही तो नहीं दिया है, रेट ही तो ढूंढना है, अपॉन 100 पावर n. टाइम इज 3 years. सो यू राइट हियर टाइम इज 3 years. क्या करेंगे
1029 में आप 375 से डिवाइड करेंगे, 375 से डिवाइड करेंगे। अब आगे चलेंगे, 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब है, 1 प्लस आर बाय 100 का क्यूब है। क्या मैं इसको दोनों को 3 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? 3 3 जा 9, 3 4 जा, देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। क्या यहाँ डिवाइड कर सकता हूँ 3 से? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ऐसा कुछ मिला यहाँ पे। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें मिला 343 अपॉन 125 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 पावर 3। देखिए ये 1 प्लस आर बाय 100 जो है वो क्यूब के रूप में है, मतलब 1 प्लस आर बाय 100 क्यूब के फॉर्म में है। तो क्या ये भी किसी का क्यूब बन सकता है क्या? अगर मैं 343 को देखूं तो क्या 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या मिलता है? 7 इंटू 7 49 इंटू 7 करिए, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, 6 क्या होता है? 343। क्या मैं सही होना कि अगर ये 7 का क्यूब बन जाए, अगर ये 5 का क्यूब, 125 किसका क्यूब बनेगा? 5 का क्यूब। तो क्या मैं यहाँ पे 7 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब कर दूं, 1 प्लस आर बाय 100 पावर 3 कर दूं, तो कहानी कुछ बनती दिख रही है, कहानी कुछ समझ में हमें आ रही है। तो चलेंगे यहाँ पे कि हमें दिखा यहाँ पे 7 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 पावर 3। तो मैं यहाँ पे एक साथ ले सकता हूँ 7/3 का होल क्यूब, और यहाँ पे 1 प्लस आर बाय 100 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो सॉरी नॉट 7/3, 7/5, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, तो 7/5 मुझे यहाँ मिला, 1 प्लस आर बाय 100 हमें आरएचएस में मिला। तो क्या मैं यहाँ पे एक छोटी सी काम कर सकता हूँ, 7/5, ये 1 को लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो -1 आर बाय 100, यहाँ सॉल्व किया था 7 - 5/5 इज इक्वल टू आर अपॉन 100, माइनस करने पे 2/5 मिलेगा इज इक्वल टू आर बाय 100 मिलने वाला। इसे सॉल्व कर लेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/5 इज इक्वल टू आर बाय 100, सो आर इक्वल टू 2 इंटू 100 अपॉन 5, सो 5 20 जा 22 जा 40, आर क्या मिला? 40%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? 40% लगेगा। तो अमाउंट प्रिंसिपल 375, इट बिकम्स अमाउंट 1029 इन 3 ईयर्स। 3 साल में ये प्रिंसिपल अमाउंट इतने के बराबर दे सकता है 3 ईयर्स में, अगर रेट 40% उसमें लगा दिया जाए तो हमें ऐसा कुछ मिल सकता है। बातें समझ में आपको आ गई होगी। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं, बातों को थोड़ा और समझते हैं अगले क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको समझेंगे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आपको आ गया, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा अगले क्वेश्चन की बातों को समझते हैं, अगले क्वेश्चन की कहानी को सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की कहानी हमारी कुछ नई जरूर होगी, आई होप, ऐसा मैं सोचता हूं। देखिए क्वेश्चन इज द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and the simple interest and the simple interest on a certain sum of money, certain sum of money for 2 years at 11% per annum in rupees 363. Find the sum. Find the sum. देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे चलते हैं कहानी को लेके यहाँ पे आगे धीरे धीरे। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, वो क्या है? 11% रेट पे है, दैट इज 363। हमें क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हमें पूछ क्या रहा है? पहले पूछ क्या रहा है? सम। अभी मैंने जस्ट बताया कि सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है कि क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा।
तो चलेंगे यहाँ पे, हमें रेट दिख रहा है तो रेट लिखेंगे 11%। हमें टाइम भी दिख रहा है, अगर रेट दिखा 11% तो टाइम क्या दिख रहा है, 2 ईयर्स। टाइम हमें दिख रहा है 2 ईयर्स, और हमें डिफरेंस डिफरेंस जो दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का, वो दिया ₹363 के बराबर दिया है। तो कहानी ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम जरा ऐसा लिख दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलेंगे तो हमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट छोटा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है, 363 के बराबर दिया है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है कि P इंटू 1+R/100 पावर n माइनस 1 माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100, और ये हमें 363 के बराबर दिया है। अब यहां से अपनी कहानी की शुरुआत करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, मैंने यहां से दोनों के बीच का डिफरेंस को तो दिखा दिया, प्रिंसिपल हमें दिख नहीं रहा है। तो जब मुझे प्रिंसिपल नहीं दिख रहा है तो दोनों में से प्रिंसिपल कॉमन ले लेते हैं। ये 1+R/100 पावर n माइनस 1, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, RT/100, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, इक्वल टू 363 के बराबर। एक ही प्रिंसिपल है, तो क्या मैं प्रिंसिपल को P मान के रख लूं, 1 प्लस रेट भी क्या है, एक ही है। तो देखिए 11%, सो 1+11/100, और पावर n, टाइम इज 2 ईयर, टाइम इज 2 ईयर, -1 माइनस अगेन रेट इज 11, टाइम इज 2 ईयर्स अपॉन 100 इक्वल टू 363। इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमें हमारा आंसर काफी नजदीक दिखेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 111/100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 111 इंटू 100 माइनस 1, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, 222/100, ऐसा कुछ मिलेगा। चलिए 363, कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे तो हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब मैं ये 100 इंटू 100 पूरे में एलसीएम ले लूं तो क्या लगता है यहाँ पे कि 10,000 हमें एलसीएम देगा। अब लगता है ये 111 को 111 से मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो क्या मिलेगा, अगर मैं 111 को 111 से मल्टीप्लाई करूं तो 111 111 111 1 2 3 2 1, क्या मिलेगा, 1 2 3 2 1, माइनस ये 10,000 यहाँ पे 1 दिया है तो 10,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब आगे चलेंगे, ये 100 और ये 10,000, एक 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2200 इक्वल टू 363। आप इसे सॉल्व करेंगे कुछ ऐसा ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे, कहानी को धीरे धीरे और आगे बढ़ाते हैं। प्रिंसिपल इंटू 12321 माइनस 10,000 माइनस 2,200, सो 12,200 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 363। सो P इंटू, इसको माइनस कर लीजिए, क्या मिलेगा, 12321 में से 12200 को माइनस करेंगे, सो 1 2 3 माइनस 2 1 एंड 0 0, आपको मिला यहाँ पे 121 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 363। सो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे P इक्वल टू मिलेगा 363 इंटू 10,000 अपॉन 121। ये 363 में अगर मैं 121 से डिवाइड लगाऊं तो ये 11 से लग रहा है, 11 3 जा 11 3 जा हो जाएगा, ये 11 11 जा, ये 11 3 जा, आपको क्या मिला, 30,000, 10,000 इंटू 3 क्या मिलेगा, 30,000। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया आपको, द प्रिंसिपल इज हियर 30,000, प्रिंसिपल क्या मिल गया, 30,000 निकल के आपके सामने आया। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दो डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस था वो 363 था। दिस इज टाइम, दिस इज रेट, दोनों का यूज करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CI माइनस SI करके 363 किया मैंने, और फॉर्मूला बेस्ड पे सबको सॉल्व करते हुए
कहानी को हमने यहाँ तक लेके आए तो हमें लास्ट में जो मिला है वो क्या मिला है, दैट इज 30,000। 30,000 इज द प्रिंसिपल। हमें फाइंड द सम बोल रहा था, मतलब हमें क्या चाहिए था, हमें प्रिंसिपल ही निकालना था और हमारे प्रिंसिपल निकल के आए। द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल इज ₹30,000। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹30,000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। बातें समझ में आपको आ गई ये वाले क्वेश्चन में। अब अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन की बातों को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी triples itself in 3 years at compound interest in how many years will it become 9 times itself? चलेंगे, यहां पे देखते हैं ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ। अब ध्यान समझिए कि ए सम प्रिंसिपल क्या है, पी है। तो प्रिंसिपल जो है वो हमें मानना पड़ा कि माना कि हमारा प्रिंसिपल, हमने लेट माना प्रिंसिपल पी है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 3p। ट्रिपल्स अमाउंट ट्रिपल्स हो गया तो 3p अमाउंट बन गया। टाइम क्या लगेगा, 3 इयर्स, 3 साल, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हमें प्रिंसिपल पी है, अमाउंट 3p है, टाइम 3 इयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस, कौन से बेसिस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे अगर मैं सम को ट्रिपल करूं तो 3 साल में ट्रिपल होते हैं। रेट क्या रहेगा मालूम नहीं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 9 टाइम्स, कितने साल में 9 टाइम्स हो जाएंगे। तो हमें रेट नहीं दिख रहा है तो यहां से रेट निकाल लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला जो लगेगा वो अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 पावर n के बराबर लगेगा। अमाउंट क्या है, 3p, प्रिंसिपल क्या है, p, रेट क्या है मालूम नहीं, R मान लिया, अपॉन 100, टाइम इज 3 इयर्स। क्या करने वाले हैं, P से P की कहानी खत्म कर देंगे। सो 3 इक्वल टू 1+R/100 पावर 3, 3 इक्वल टू 1+R/100 पावर 3। अब यहाँ पे क्या, इसके बाद का स्टेप क्या बनेगा, 3 इज इक्वल टू 1+R/100, और ये पावर 3 जो है इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में भेजूं तो क्या मैं इसका क्यूब रूट कर सकता हूं, क्यूब रूट ऑफ 3। अब आगे चलेंगे, यहाँ पे 1+R/100 पावर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्यूब रूट ऑफ 3। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 पावर 1/3। सो 1+R/100 इक्वल टू 3 पावर 1/3, ऐसा लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 9 टाइम्स। सो हमें केस सेकेंड में अब आना है। ये केस फर्स्ट में हम चल रहे थे, केस सेकेंड में बातें क्या चल रही थी कि थ्री टाइम्स था, ट्रिपल्स था, इस बार 9 टाइम्स है। तो चलेंगे 9p इज इक्वल टू 9 टाइम्स, प्रिंसिपल के 9 टाइम्स अमाउंट बनेगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला फिर से क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 पावर n, कितने टाइम में। सो 9p यहाँ पे है, तो 9p हियर, 9p, तो क्या मैं p से p को कैंसिल कर सकता हूं। सो 9 इज इक्वल टू 1+R/100 पावर n। जरा ध्यान से देखेंगे कि 1+R/100 का वैल्यू है क्या, तो 1+R/100 का वैल्यू है 3 पावर 1/3। तो मैं लिख सकता हूं 3 पावर 1/3 पावर n, मीन्स ये 9 को भी लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूं 3 पावर n/3 के बराबर। तो यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या करते हैं, इक्वल। सो 2 इक्वल टू
n/3, n/3 इज इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 ईयर्स। कितने टाइम लगेंगे? 6 साल। 6 साल टाइम लगेगा इसको। किस बात के लिए? 9 टाइम्स, प्रिंसिपल को 9 टाइम्स होने में। अब इस केस में आपने देखा कि कितने टाइम बोला था, कि कितने टाइम, इन हाउ मेनी टाइम्स, तो द टाइम इज, इट इज इन 6 ईयर, 6 साल में 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना? ये बातें समझ में आई? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगले क्वेश्चन में बातें हमारी क्या रहेंगी उसको देखेंगे। सो नाउ रब दिस वन, इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो कम टू दिस क्वेश्चन हियर, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लुक हियर, क्वेश्चन है सुषमा, 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 SUSHMA, SUSHMA, सुषमा डिपोजिटेड, सुषमा ने डिपॉजिट किया है ₹6,500 which amounted, which amounted to ₹7,800 in 4 years. Time is in 4 years at simple interest, at simple interest. Simple interest. Had the interest been 2% more per annum, how much, how much would, how much would she have received? She have received in rupees. देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि सुषमा डिपॉजिटेड ₹6,500, तो प्रिंसिपल हमें दिख रहा है 6,500, अमाउंट कितना हो गया? 7,800। अमाउंट क्या बन गया? अमाउंट इज रुपीज, अमाउंट इज रुपीज 7,800। टाइम इज 4 ईयर्स। कौन बेसिस पे? सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है ना? तो सबसे पहले यहां से रेट निकाल लेंगे। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? तो सिंपल इंटरेस्ट पता करने के लिए क्या मैं SI इक्वल टू A माइनस P कर सकता हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 7,800 माइनस 6,500, 0, 8 minus 5, 3, 7 minus 6, 1. So simple interest is 1300। ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है 1300। प्रिंसिपल क्या है? 6,500। रेट पता नहीं है। टाइम इज 4 years अपॉन 100। क्या करेंगे? ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेट क्या मिलेगा? 1300 अपॉन 65 इंटू 4। अब यहाँ पे देखिए 13 इंटू 100 अपॉन 65 इंटू 4 कर सकते हैं। 13 5 जा 65, अब 5 5 20 जा 100, 5 20 जा 100, 4 5 जा 20। सो द रेट इज 5%। हमें रेट क्या मिल गया? 5% रेट मिल गया। क्वेश्चन में आगे कुछ कह रहा है कि हैड द इंटरेस्ट बीन 2% मोर, अगर 2% बढ़ जाए तो न्यू रेट क्या मिलेगा? जो न्यू रेट मिलेगा हमको, पहले 5% था, तो 5 में 2% और जोड़ेंगे तो 7% हो जाएगा। हाउ मच वुड शी रिसीव्ड, तो उसको कितने अमाउंट मिलने वाले हैं? तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे, जब रेट हो जाएगा 7%, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? P प्लस एस आई, P प्लस एस आई। तो देखिए प्रिंसिपल तो वही है ना 6,500, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल है कितना? 6,500। रेट बढ़ गया, रेट इज 7%, टाइम 4 ईयर, टाइम सेम रहेगा, सिर्फ रेट बढ़ा है, अपॉन 100। 00 कैंसिल आउट, 6,500 प्लस, अब यहाँ पे 65 इंटू 7 4 जा 28। 6,500 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। 65 को 28 से मल्टीप्लाई करिए। 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4,
8 6 जा 48, 48 4 52, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, 0 2 5 3 8 1, 1 8 2 0, दोनों को प्लस करने पे क्या मिलेगा 0 2 8 5 13 का 3 कैरी 1, 6 1 7 1 8। सो न्यू अमाउंट क्या मिलने वाला है रुपीज 8,320। क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मच वुड शी रिसीव्ड इन रुपीज। उसे अगर 2% इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट क्या मिलेगा 8,320 रुपीज। दिस मच इज द अमाउंट गॉट बाय द सुषमा आफ्टर 4 years इफ द रेट विल बी इंक्रीज्ड अप टू 2%। ठीक है ना। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। आज इतना ही रखते हैं कंटेंट को, बाकी कल अगले लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।